कितनी भी रिक्रूटमेंट कर लो, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम ना डेली में रिपीट करते रहते हैं। अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी कुछ 5 मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए रिक्रूटमेंट करते वक्त। यस, चाहे हम एचआर हैं चाहे हम रिक्रूटर हैं, ये मिस्टेक्स हमसे हो ही जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, टू मच कॉलिंग। अरे भैया, मैंने एक सीवी उठाया, उसमें नंबर देखा, यार इससे बात करके देखते कैसा है कैसी है, शायद ये कैंडिडेट ही हमारा एम्प्लॉय हो सकता है। लेकिन यार किसी को भी कॉल कर दी ऐसे ही उठा के बिना कुछ देखे। मतलब एक सीवी आया और आज मुझे ना इतनी कॉलें लगानी, मुझे बताना 80-100 कॉलें मैंने करी हैं, तभी मेरा मैनेजर इंप्रेस होगा। डोंट डू स्टूपिड कॉल्स लाइक दिस। यस, लोग आपको स्पैम में डालेंगे, ब्लॉक कर देंगे और 2-4-5 कुछ सुना भी देंगे। पहले थॉरली चेक करिए। स्क्रीनिंग में कोल्ड कॉलिंग एक चीज होती है, तो कोल्ड कॉलिंग एक ठंडी कॉल होती है। मतलब कि आपको जो कॉल करनी है वो चेक करने के लिए कॉल करनी है, राइट। वो ये नहीं है कि हर किसी पर्सन को कॉल करनी है। आपको पहले सीवी देखना है। अगर वो आपकी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी स्किल्स, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन उस पर सेट बैठ रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये कैंडिडेट है जिसको इंटरव्यू में बुलाया जा सकता है, या फिर कहीं हमें डाउट लग रहा है कि यार कम्युनिकेशन पार्ट हमें चेक करना है, तो ही कॉल करिए। ऐसे नहीं कि जितने सीवीज आए पूरे दिन में, क्योंकि मुझे बताना 80-100 कॉलें हैं करनी है तो मैंने सबको उठा के कॉल करनी स्टार्ट कर दी। नो, इससे क्या हो रहा है, इससे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत ज्यादा। क्योंकि वो जो एक कॉल का टाइम है ना, वो सिर्फ 1-2 मिनट नहीं होता। वो आपने कॉल करी, उसने कहा जी मैं बाद में बात करूंगा, फिर उसकी बाद में कॉल आई, फिर आप बाद में एंगेज्ड हैं, बेकार में ऐसे ही है। या फिर उसने कॉल पिक करी, कॉल पिक करने के बाद उसने होल्ड कर दी, या फिर वो बात भी कर रहा है, तो कुछ तो टाइम लगेगा ना। और फिर उसके बाद ऐसा तो नहीं है, हम एक मशीन तो नहीं है कि एकदम कॉल रखी फिर दूसरी कॉल करनी स्टार्ट कर दी। नो, यू डोंट हैव टू डू टू मच कॉलिंग। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है या आपको लग रहा है कि भाई ये कैंडिडेट हो सकता है, उसको भी कॉल ना करें। यहाँ पे टू मच की बात हो रही है कि किसी को भी उठाया और कॉल लगा दी सिर्फ इसलिए कि मुझे बताना है कि भाई इतनी है, या फिर मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि यार चलो बात तो करके देखें, बात तो करके देखें, क्या पता चलता है। अरे यार, आपको एक ग्रेजुएट चाहिए, आपके पास एक सीवी आया, वो ग्रेजुएट ही नहीं है या पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, वो है ही नहीं। यार चलो मैं एक बार फिर भी बात करके देख लेती हूँ। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? फिर उसके बाद आपने उसको रिजेक्ट किस बेस पे करा? क्योंकि यार ये तो ग्रेजुएट है ही नहीं, ये तो पोस्ट ग्रेजुएट है ही नहीं। अरे ये तो आपको पहले ही पता था ना कि नहीं है, तो फिर आप क्यों उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, राइट। सो ये नहीं करना है। सेकेंड इज बूस्टिंग टू मच अबाउट कंपनी, फॉल्स अचीवमेंट्स, फॉल्स प्रॉफिट्स, फॉल्स ड्रामा। यस यार, किसी ने बताया कि अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी हो ना, कंपनी कि अगर गुडविल अच्छी हो ना, तो यार बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई भी करते हैं, वो आना भी चाहते हैं। तो मतलब मैं कुछ भी कोई भी कहानी पका दूंगी, कोई भी कहानी पका के बता दूंगी, और फिर जब उसे पता चलेगा कैंडिडेट को, तब कितनी फॉल्स रेप्यूटेशन क्रिएट होगी। मतलब कितनी बुरी रेप्यूटेशन हो जाएगी, बैड रेप्यूटेशन क्रिएट होगी, उसके बारे में कौन सोचेगा। तो बिना बात की कहानी पकाने का कोई फायदा नहीं है। जो आपके अचीवमेंट्स है, यस, उन्हें नोट करके रखिए, उन्हें जरूर बताइए, उन्हें जरूर हाईलाइट करिए। अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आगे, फाइनेंशियल प्लानिंग, कोई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, कुछ और प्लानिंग, तो बिल्कुल उसको आप बता सकते हैं। लेकिन ऐसे ही कि हमने ऐसा सोचा है और वो नहीं है, यार बात तो हो रही थी ना, अब कुछ है नहीं ना पेपर पे ना कुछ है, और आपने ऐसे ही चिपका दिया और बस कैंडिडेट सोच रहा है यार ये ऐसा ऐसा है, बाद में उसको पता चला नहीं है। फिर जब वो एम्प्लॉय बनेगा ना, तो उसे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए ये वाला काम मत कीजिए, इससे कैंडिडेट्स नहीं आते। थर्ड इज फॉल्स कमिटमेंट्स एंड प्रोमिसेस। अब आप कहेंगे ये तो सेकंड वाला ही हो गया। नहीं, सेकंड वाला नहीं है। सेकंड में हम कंपनी को बूस्ट कर रहे थे, कंपनी की फॉल्स चीजें बता रहे थे। ऐसे ही यहाँ पे हम कमिटमेंट कर रहे हैं, प्रोमिसेस फॉल्स। कैंडिडेट ने कहा कि भाई मेरी साथ वर्किंग की प्रॉब्लम है, मुझे 5 डेज वर्किंग चाहिए, आपका 6 डेज वर्किंग है। नहीं हो जाएगा। कुछ दिन बाद पता चला जी नहीं, यहाँ तो होता ही नहीं है, 6 डेज वर्किंग है तो 6 डेज ही वर्किंग रहेगी। फिर क्या होगा? फिर वही इश्यूज अराइज होंगे, कन्फ्लिक्ट अराइज होंगे। बिना बात के हमने ना अपने सर पे एक कन्फ्लिक्ट ऑलरेडी अराइज करके रख लिया। ओके, उसके बाद उसने कहा कि भाई मुझे तो इतने हॉलीडेज चाहिए होते, मुझे तो इतनी लीव चाहिए होती। नहीं, सब मिल जाएंगी, सब मिल जाएंगी, ये पर्क्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं। कह रहे नहीं यार, ये तो ना 6 महीने बाद इंप्लीमेंट होने थे। मतलब वो कह रहा है मुझे पर्क्स बेनिफिट्स चाहिए, आपने उसे कमिट कर दिया, और उसके बाद जब उसने ज्वाइन कर लिया तब आपने पता है क्या कहा? अरे यार ये हो रहे हैं, ये प्रोसेस में है, ये ना अभी आपने ज्वाइन किया ना, 6 मंथ्स के बाद मिलेंगे। 6 मंथ्स के बाद उसको पता चला जी ये तो अभी पर सर बेनिफिट्स का कुछ आता पता ही नहीं, ये तो पेपर पे भी लिखे नहीं गए, अप्रूवल और कब कब आएंगे। क्यों कर रहे हैं आप?
ऐसे कभी भी ना तो कैंडिडेट्स आप रिटेन कर पाएंगे, ना कैंडिडेट्स को बुला पाएंगे, और जो आपके अपने एम्प्लॉयज हैं वो भी आपको छोड़ के बहुत आसानी से निकल जाएंगे, और वो बाहर जो वर्ड ऑफ माउथ लेकर जाएंगे वो भी रेप्यूटेशन खराब ही करेंगे, राइट। सो इट्स बेटर कि अगर पर्क्स बेनिफिट्स आपकी जैसी कंपनीज और भी ऑफर कर रही हैं तो आप भी उन्हें अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करें, रादर देन आप फेक प्रोमिस करें सिर्फ इसलिए कि बस कैंडिडेट मिल जाए, राइट। फोर्थ इज हरिड हायरिंग। हरिड हायरिंग मतलब जल्दी में हायरिंग, मेरे को चाहिए कैंडिडेट, हमने क्या करा, हम इंटरनल से शिफ्ट कर रहे हैं लोगों को, ठीक है, इंटरनल शिफ्टिंग इज गुड, लेकिन वो पर्सन एलिजिबल ही नहीं था, उसको उतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, नहीं आ रही है तो बहुत सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने जिस पोस्ट पे उसको डाला उस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल ही नहीं है। नहीं नहीं यार, इसको सब नॉलेज है, इसको सब नॉलेज है, इसके साथ जो बंदा काम करता था ना वो क्वालिफाइड था, अरे वो क्वालिफाइड था, ये पर्सन क्वालिफाइड नहीं है, इसको वो नॉलेज नहीं है, वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है जो चाहिए। आपने क्या करा, नहीं यार इसको सब पता है, मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, इसकी पोजीशन पे किसी और को हायर करता हूँ, उसकी पोजीशन एकदम से खाली हो गई तो उसकी पोजीशन पे हायर करने के लिए मुझे जल्दी मच गई, वो मैंने उल्टी सीधी हायर करके रख दी, इसको मैंने वहां डाल दिया। क्या कर रहे हो आप, मतलब कुछ भी। कॉम्पिटिटर्स को देखा यार, कॉम्पिटिटर्स के यहाँ भी ना वो इंटरनल चल रहा है, इंटरनल वो ट्रांसफर कर रहे हैं और इधर से उधर शिफ्टिंग कर रहे हैं, एंड यू नो ये भी हमने किताबों में पढ़ा है कि ये बहुत अच्छा वे होता है। अरे वे होता है, लेकिन कैंडिडेट तो देखो आप, अगर वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है एलिजिबल वहां के लिए, तो आप ये सब काम ताम झाम क्यों कर रहे हो, ये डबल वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड सब कुछ है, राइट। क्योंकि ये चीजें कभी भी सेट नहीं हो पाएंगी, फिर आपको फिर लगना पड़ेगा यार इसको उठा के फिर वहां पटको, वो अनसेटिस्फाइड होगा। एम्प्लॉयज जो वहीं देख रहे हैं ये आपकी ये जो आप ये कर रहे हैं सब मिसमैनेजमेंट, इससे एम्प्लॉयज भी मूव करने की ही सोचेंगे आगे भी। सी हायरिंग इतनी खराब या इतनी जल्दी या इस तरीके की हायरिंग करके ना आपके जो अपने करंट एम्प्लॉयज हैं आप उन्हें भी धीरे धीरे खोने लगेंगे। मैं अक्सर बात करती हूँ रिटेंशन की, रिटेंशन एक बहुत बड़ा इशू है। हम टैलेंट मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, हम टैलेंट को रिटेन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी जो करंट चीजें कुछ चल रही होती है ना वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, हमें लगता है यार जो एम्प्लॉयज सेट है ना उन्हें तो हम सैलरी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो तो सेट रहेंगे, लेकिन वो भी आंख और कान खोल कर बैठे होते हैं, वो भी देख रहे होते हैं कि यार इनकी अब क्या पॉलिसीज होती जा रही हैं कंपनी की, ये कुछ भी करते हैं यार, यहाँ ना फ्यूचर ग्रोथ नहीं है, यहाँ ना कुछ प्लेस है नहीं, तो यार निकलो यहाँ से। किसी भी समय आपको ऐसे ही धोखा दे के निकल जाएंगे या फिर आराम से भी निकल जाएंगे, सामने सामने निकल जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको मिसमैनेजमेंट करने की हैबिट हो चुकी है रिक्रूटमेंट में। यहाँ पर मैं वो वाली चीजें लाई हूँ ये रिक्रूटमेंट की, ये सिर्फ वो मिस्टेक्स नहीं है जब हम मार्केट में उतरते हैं तब हम करते हैं, ये वो चीजें हैं जो हमारे माइंड में ना पनपती रहती हैं दूसरों को देखकर, अरे यार उस कंपनी में ना उन्होंने इस तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग करी है, ऐसे किया है, वैसे किया है। पहले आप अपनी चीजों को देखिए कि वहां पे सारी चीज ये इस तरह से सेट हो रही है नहीं हो रही है। ये बहुत ही अच्छे वेज हैं हायरिंग को करने के लिए और कैंडिडेट को मैनेज करने के लिए, राइट कैंडिडेट को राइट प्लेस पे रखने के लिए, लेकिन इनके मैं नेगेटिव इफेक्ट्स बता रही हूँ जो हो सकते हैं कि अगर चीजें सेट नहीं है और उस सेटअप को आप बिना बात के इधर उधर हिलाएंगे तो वो गड़बड़ ही होगी। ओके, फिफ्थ जो कि मेरा फेवरेट है और मैंने बहुत जगह देखा है, ये है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू प्रोसेस, या कह सकते हैं अनऑर्गेनाइज्ड इंटरव्यू प्रोसेस। कुछ नहीं सोचा, बस किसी को भी इंटरव्यू में बुला लिया, कभी भी बुला लिया, किसी भी समय बुला लिया, जो इंटरव्यू लेने वाला है वो प्रेजेंट नहीं है, कैंडिडेट आया और आपने सिर्फ इस वजह से कि आपको ये उसे दिखाना था कि नहीं उसका इंटरव्यू हुआ है, आपने ऐसे ही एक आध क्वेश्चन पूछ के उसको छोड़ दिया, और फिर ना तो वो शॉर्टलिस्टेड के केस में ना ही आप उसको दोबारा एकदम बुला सकते हो। मत कीजिए ऐसा, डोंट डू दिस। प्रॉपर इंटरव्यू प्रोसेस डालिए, प्रॉपर इंटरव्यू प्रोसेस होना चाहिए। जब आप इंटरव्यू कर रहे हैं ना तो इंटरव्यू का एक पैटर्न सेट कीजिए और उसी तरीके से इंटरव्यू कीजिए। इट्स बेटर कि आप वर्चुअल इंटरव्यूज ले लें, वो ज़्यादा अच्छा है, टेलीफोनिक वर्चुअल इंटरव्यूज ले लें, लेकिन किसी को बुलाएं कंपनी में और वहाँ बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड उसको प्रोसेस दिखाएं। कैंडिडेट एक्सपीरियंस बोलते हैं इसको, एक सेशन बना हुआ है, देखना चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं। इंटरव्यू फीडबैक पे भी एक सेशन बना हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स सीरीज की प्लेलिस्ट में नहीं मिलता है तो मुझसे मांग भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, और हाउ टू कंडक्ट इंटरव्यूज, इस पर भी एक सेशन है जहाँ पे मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि इंटरव्यूज कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं, राइट। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम करती हैं और हर्डल्स क्रिएट करती हैं। मैंने पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन ये कुछ 5 चीज़ें ऐसी हैं जो हम समझ नहीं पाते और हम इग्नोर कर देते हैं कि नहीं यार
शायद कुछ भी करके मुझे कैंडिडेट मिल जाए। मैंने कैंडिडेट तो दे दिया ना, ऐसे नहीं देते, राइट? प्रॉपर प्रोसेस से देंगे, स्ट्रक्चर से देंगे। हमारे मैनेजर्स भी लेटर ऑन शायद समझ जाएंगे कि ये इधर उधर से जुगाड़ लगा के काम नहीं बनते, प्रोसेस से ही काम बनते हैं। ओके, सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल एंड प्लीज आई वुड बी वेटिंग फॉर एचआर जो कि बताएंगे कि यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हेल्पफुल हैं नहीं है, और वो भी कुछ रिकमेंड अगर करना चाहेंगे तो मैं बिल्कुल वेट करूंगी, राइट? सो till next video, all the very best. Stay happy, stay safe. Thanks for watching. Bye bye.